हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्नों का टॉपिक है। इसमें देखिए, इन्हीं सब पॉइंट से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, है ना, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक वो काव्य भेद है ना। जो पंक्तियाँ दी हुई हैं उसमें आपको बताना है कि कौन से लेखक की है ना, राइटर की ये जो है पंक्तियाँ हैं। ठीक, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, माता मुझे सुनो मित्र सा है भाता है। सॉरी, कह रहे मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सुनो मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला न मित्र मुझे पुराना। उपरुक्त काव्य पंक्तियाँ में, उपरुक्त काव्य पंक्तियों में क्या है? माधुर्य गुण है। क्या है? माधुर्य गुण है। उपरुक्त जो पंक्तियाँ हैं उसमें कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है ना। इस तरह से दे दिएगा, पूछेगा कौन सा गुण है। नेक्स्ट, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उपयुक्त में काव्य गुण है माधुर्य। उपयुक्त में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण। नेक्स्ट कह रहे हैं, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा माधुर्य गुण है? क्या? माधुर्य गुण, माधुर्य गुण। कह रहे हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में क्या? माधुर्य गुण। देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में प्रसाद गुण है। क्या है? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में प्रसाद गुण है ना, प्रसाद गुण। नेक्स्ट कह रहे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। कौन सा? ओज गुण। इन काव्य पंक्तियों में ओज गुण है ना। नेक्स्ट कह रहे, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस काव्य में, इस वाक्य में काव्य दोष है पुनरुक्ति। क्या काव्य दोष? क्या है? पुनरुक्ति, है ना। काव्य दोष पुनरुक्ति, है ना। नेक्स्ट, अनुभवों और विभावों को कष्ट कल्पना है, लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष होता है। क्या होता है? देखिए, अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना है रस दोष। क्या? रस दोष। अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना है रस दोष। लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष होता है दुष्कर्म, दुष्कर्मत्व, दुष्कर्मत्व, दुष्कर्मत्व। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग च्युत संकरातत्व, संकरारत्व दोष के अंतर्गत है ना। कह रहे हैं, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग च्युत संकारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। कह रहे हैं, कंकड़ कंकड़ क्वाड़ित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरी था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। इन काव्य पंक्तियों में काव्य दोष क्या है? वचन दोष। क्या दोष है? वचन दोष। नेक्स्ट करें, तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिणी तिया कुलाय। इस काव्य पंक्ति में क्लिष्टत्व, क्लिष्टत्व काव्य दोष, क्लिष्टत्व काव्य दोष। इस पंक्ति में क्लिष्टत्व काव्य दोष। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इस काव्य पंक्ति में काव्य दोष है अधिक पदत्व, अधिक। इस काव्य पंक्ति में काव्य दोष है अधिक पदत्व, अधिक पदत्व, है ना। नेक्स्ट
कह रहे काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन द्वारा रचित। आचार्य वामन द्वारा रचित। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है रसाप कर सका दोषा। रसाप कर सका दोषा। देख लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है। देखिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण सब पॉइंट है। अब कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उस पर चर्चा कर लेते हैं। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कह रहे हैं उक्ति उक्तिकार सौंदर्य सौंदर्यम लंकारा सौंदर्यम लंकारा उक्तिकार वामन वाक्यन रसात्मकन काव्यम आचार्य विश्वनाथ वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये कालिदास रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम पंडितराज जगन्नाथ शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा शरीरन तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली दंडी नकांतमपि निर्भूषण विभाति वनिता मुखम भामा प्रज्ञा नवनोन्मेषशालिनी भट्ट तौत है कौन? उक्तिकार भट्ट तौत, है ना। तो ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षोपयोगी तथ्य हैं उक्ति और उक्तिकार, है ना। इससे भी प्रश्न बार बार पूछे जाते, देख लीजिए ना। बार बार रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा, है ना। ये सब पॉइंट, कुछ और पॉइंट उस पर चर्चा करते हैं। ग्रंथ और लेखक सही सुमेलित हैं। श्रृंगार प्रकाश भोजराज राजा भोजदेव, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित, रसमंजरी भानुदत्त, अवधारणा और संबंधित आचार्य संस्थापक सही सुमेलित हैं। सहृदय आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त। नेक्स्ट कह रहे हैं सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार हैं भोजराज राजा भोजदेव। फिर कह रहे हैं नाट्य दर्पण कीर्ति के रचनाकार रामचंद्र गुणचंद्र। काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही क्रम है काव्य विवेक भाषा भूषण रसराज काव्य रसायन, है ना। काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही क्रम काव्य विवेक भाषा भूषण रसराज काव्य रसायन। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब अलंकार है, अगला टॉपिक अलंकार, उस पर चर्चा करते हैं। अलंकार कह रहे अनुप्रास अलंकार के लक्षण के बारे में सही कथन है। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों को आविरित, एक या अनेक वर्णों के कर्मानुसार आविरित, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं सु सुख सुजम, सु सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, अनुप्रास अलंकार के भेद हैं छेकानुप्रास, वित्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। इसके भेद अनुप्रास अलंकार के, है ना। कह रहे हैं जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, झुके कूल सो जल पर सन्निहित मनो सुहाय। इन पंक्तियों में
वृत्त्यनुप्रास अलंकार। कौन सा? वृत्त्यनुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार के उदाहरण है राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताई। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताई। दूसरा पॉइंट है जननी तू जननी भई विधि सब कछु न बसाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मधुखंडन परिणाम है सियारे सियरानी को पिए। छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण। छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। अति आनंद मगन महतारी मुक्ति मुकुता को मोल माल हव कहा है। वरदंत की पंगति कुंद कली अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु। वृत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण है ना। वृत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण चरण चोट चटकन चकोट अरि उपसिर वज्जत। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये वृत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण है ना। कुछ और पॉइंट हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत भूषण बिनुना विरजयी कविता वनिता मित। है ना। ये वृत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण। अब कह रहे हैं यमक अलंकार के उदाहरण। यमक अलंकार के उदाहरण कहाँ? कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन के सौदास। अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। खग कुल 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 सा बोल रहा माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। तू मोहन की उर्वशी कह हवै उर्वशी सुजान। जहाँ शब्दों व शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ अलंकार होता है यमक। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस काव्य पंक्ति में अलंकार होता है श्लेष। कौन सा? श्लेष अलंकार। तो ये है ना यमक अलंकार के उदाहरण के बाद है ना कुछ श्लेष अलंकार के बारे में पॉइंट दिया था। अब चर्चा करते हैं श्लेष अलंकार। है ना। श्लेष अलंकार के उदाहरण कह रहे हैं अजो तरियो नाही हर रहियो श्रुति सेवक इक रंग। रनित भिरिंग घंटावली झरत दान मधुनीरु। मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सूर। बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। नाही नाही थेरो मांगे सब देन कहे। सुबरन को ढूंढत फिरत कोई व्यभिचारी चोर। तो ये श्लेष अलंकार के उदाहरण है। किसके? श्लेष अलंकार। कह रहे हैं जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ अलंकार होता है रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के उदाहरण हैं उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिरंग। ये किसके उदाहरण चले? रूपक अलंकार के। चरण कमल बंदो हरि राई। है ना। चरण कमल बंदो हरि राई। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के। सखी नील नभस्सर सखी नील नभस्सर से उतरा ये हंस आहा तिरता तिरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। फिर करें राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी।
जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और पॉइंट उसको देखते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देख लें, है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देख लें। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण कह रहे हैं, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु परकट बुढ़ाई, आकाश मानो अंजन बरसा रहा है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। किसके? उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। कुछ और पॉइंट कह रहे हैं, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है, जब उपमेय को जिसके समान बतलाया या बताया जाता है, या सम सा सी सरिस आदि वाचक शब्दों का प्रयोग जिस अलंकार में हो, उसे कहते हैं उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के उदाहरण देख लीजिए। उपमा अलंकार के उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, निर्धन के धन सी तुम आई, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, मुख बाल रवि सम कमल के समान सुंदर, कनक सा दिन मोती सी रात, सुनि सुर सरी संपावन बानी। तो ये उपमा अलंकार के उदाहरण। किसके? उपमा अलंकार। अगला पॉइंट कह रहे हैं, सब जब सादृश्य के कारण उपमेय का भ्रम या धोखे से उपमान समझ लिया जाता तब अलंकार होता भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण देखिए। कह रहे, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मेड़ती जाए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। ये भ्रांत अलंकार के उदाहरण थे। ठीक है। तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।